चलिए देखते हैं हम लोग। आप लोगों का स्वागत है ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में। ए यूनिक लर्निंग जोन, एक उत्कृष्ट पढ़ने का पॉइंट है। अभी तक आप 6 क्लास में थे, किसमें चले आए आप? 6 क्लास से 7 क्लास में जाने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि केवल क्लास बदलता है, और भी बहुत कुछ बदलता है। बहुत सारी चीजें और भी बदलाव आता है। क्या? सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा अपने में बड़ा महसूस होगा कि हम 1 साल क्या हो गए हैं, अब बड़े हो गए हैं। हम 1 साल क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। दूसरा चीज, आप में अब थोड़ा सा गंभीरता ज्यादा आएगा। अब जितना बदमाशी आप शुरू में करते थे, 5वां में, तीसरा में, चौथा में, वो धीरे 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 जैसे क्लास बदलता है तो वैसे वैसे वो गंभीरता भी बदलता जाता है। आप धीरे 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 अपने को कुछ अलग महसूस करोगे, बच्चा जैसा बुद्धि नहीं होगा, गंभीरता आ जाएगा, सोच बदल जाएगा, यहां से किताबें बदल जाएंगी, तरीका बदल जाएगा, और भी बहुत सारा चीज है, ये सब बदल जाएगा। 6 क्लास में थे, कुछ और बुद्धि चलता होगा, 7 में गए, अब बोलिएगा कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो 7 क्लास में पढ़ते हैं। जब इतना बोलेगा कोई, 7 जब सुनेगा तो बोलेगा हाँ थोड़ा सा बड़ा लड़का है। तो ये सब बदलाव धीरे 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 आने लगता है। सोच, किताब, तरीका सब कुछ बदल जाता है। तो एक ऑटोमेटिक परिवर्तन आएगा। 6 क्लास में से 7 क्लास में जैसे ही जाते हैं तो ये सब चीजें आने लगता है। हम चाहेंगे कि आप लोगों में ये सब चीजें बहुत जल्द ही आ जाए। ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करें, पूछें। नहीं आता है तो बिल्कुल पूछने की आदत डालें। 7 क्लास अगर ढंग से पढ़ लिए आप तो समझ लीजिए कि आपका जो न्यू है, वो बेस है, वो बहुत ठीक ठाक हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। 7 क्लास पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि 7 क्लास में पढ़ना क्या क्या है, 7 क्लास में सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या क्या है, ये जानना जरूरी होता है। प्यारे बच्चों, इसमें अलग अलग किताबें चलेंगी। जैसे सबसे पहला किताब हम यहां पर लेके आए हैं, मैं और मेरा कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड एक किताब जो बिहार बोर्ड बदल दिया अब की बार, इसमें एक किताब कंपलसरी कर दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में अब 6 क्लास से ही पढ़ना है, 7 क्लास तो छोड़ दो, 6 क्लास से ही कंप्यूटर का एक सिलेबस डाल दिया गया। तो कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर के अंग, आओ कंप्यूटर चलाएं, चित्रकारी करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सूचना और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, डिजिटल नागरिकता, साइबर सुरक्षा, आईसीटी के उभरते रुझान। अब जैसे इसमें जो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड कहा जाता है इसको। ये जितना भी मटेरियल आप लोग को देते हैं 6 क्लास में, जितना भी छाप छाप के देते होंगे, बना बना के देते होंगे, ये सब जो बना है ये इसी में बना है। एमएस वर्ड पे सब वर्क होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। कंप्यूटर से परिचय कैसे होगा, कंप्यूटर में क्या क्या चीज है, जैसे माउस का कहलाता है, सीपीयू का कहलाता है, हार्ड डिस्क का कहलाता है, मॉनिटर का कहलाता है, ये सब के बारे में जानकारी मिलने वाला है कंप्यूटर के परिचय में। कंप्यूटर के अंग क्या क्या होते हैं, किसके बिना ये जो कंप्यूटर है वो नहीं चल पाएगा। वो देखे होंगे कंप्यूटर, अगर देखिएगा शीशा लगा है, उसमें बहुत सारा तामझाम होगा, छोटा 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 चीज होगा, कुछ हार्डवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर है, तो वो सब से बना है अपना ये कंप्यूटर। जैसे ये भी कंप्यूटर है, अगर इसको खोला जाएगा तो बिल्कुल ही इसमें तार दिखेगा केवल। कंप्यूटर चलाया कैसे जाता है, चलाने का मतलब ये नहीं कि आप कंप्यूटर पे बैठ गए और उसको डगरा रहे हैं कि चल, ऐसे नहीं चलता है। उसको चलाने के लिए मतलब कि उसको एक जगह बैठे रहिए और चुपचाप चलाते रहिए। चित्रकारी करें, एमएस वर्ड, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, तो ये सब पढ़ना है हम लोगों को। 8 गो चैप्टर पढ़ना है केवल मैं और मेरा कंप्यूटर से। अब आता है विज्ञान, साइंस। 13 गो चैप्टर है विज्ञान में। कौ चैप्टर है टोटल? 13 गो।
पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, उष्मा, अम्ल, क्षार और लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जीवों में श्वसन, जंतु और पादप में परिवहन, पादप में जनन, गति एवं समय, विद्युत धारा और इसके प्रभाव, प्रकाश, वन और हमारी जीवन रेखा, अपशिष्ट जल की कहानी। 13 गो चैप्टर। पादपों में पोषण, छोटा सा पौधा रोपते होंगे अब, छोटा सा पौधा रोपने के बाद अब देखे होंगे वो बड़ा बड़ा पेड़ हो जाता है, तो पोषण होता है तभी ना। आप इतने छोटे थे, धीरे 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 आप क्या हो गए, बड़े हो गए। फिर प्राणियों में पोषण, आप अभी और बड़े हो जाएंगे। उष्मा, कुछ भी जलाते हैं तो आपको ऊर्जा मिलता है, आंच मिलता है। अम्ल, क्षार और लवण, कुछ चीज खाते होंगे खट्टा लगता होगा, कुछ चीज खाते होंगे कड़वा लगता होगा, और कुछ चीज खाते होंगे नमकीन लगता होगा। तो जो खट्टा लगता है अम्ल, जो कड़वा लगता है क्षार, और जो नमकीन लगता है वो लवण। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदल जाती हैं हमेशा के लिए। जैसे आप छोटे से बड़े हो जाओगे, हमेशा के लिए हो जाओगे कि फिर बाद में कभी छोटे हो सकते हो? हमेशा के लिए, परमानेंट हो गया ना। अगर बाल काट दिया जाए तो काम खत्म, अब दोबारा बाल वापस आएगा? वो पेड़ कोई काट दिया जाए, लकड़ी जला दीजिए, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग परिवर्तन के बारे में। कुछ परिवर्तन कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ से हम पानी बना सकते हैं? नहीं, पानी से जम के बर्फ बन गया, उसको गर्म करेंगे फिर से पानी बन जाएगा। जीवों में श्वसन, हम सांस कैसे लेते हैं? ऐसा नहीं खाली नाक से बस खींच लिए बस हो गया, प्रोसेस होता है एक, अंदर में जाके सांस का क्या क्या होता है। जंतुओं और पादपों में परिवहन, कैसे कैसे, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं उसका संचार कैसे होता है। गुड़वा में घुआ होता है, अब मुंह में दवाइयां खाते हैं तो ठीक कैसे हो जाता है, गुड़वा में जाके कैसे। पादपों में जनन, फूल में भी जनन होता है। गति एवं समय, विद्युत धारा और इसके प्रभाव, प्रकाश, वन, हमारी जीवन रेखा, अपशिष्ट जल की कहानी, पानी कैसे कैसे आया, इसके बारे में पढ़ना है हमें विज्ञान में। गणित के बारे में देखा जाएगा तो देखिए, गणित का हम सुगम गणित चलाएंगे या नहीं तो डायरेक्ट सरकारी की किताब चला देंगे। तो दोनों में से हम समझ रहे हैं कि कौन सा चला दें, सुगम गणित चला दें या जो सरकारी में चलता है किताब वही चला दें। तो अगर सुगम गणित चलाएंगे तो उसमें 14 को चैप्टर है, और सरकारी का किताब चलाएंगे तो उसमें 13 को चैप्टर है। पूर्णांक, भिन्न एवं दशमलव, आंकड़ों का प्रबंधन, सरल समीकरण, रेखा एवं कोण, त्रिभुज और उसके गुण, राशियों की तुलना, परिमेय संख्याएं, परिमाप और क्षेत्रफल, बीजीय व्यंजक, घात और घातांक, सममिति, ठोस आकारों का चित्रण। ये सब जो चैप्टर है ये पढ़ना है हम लोगों के एनसीईआरटी में, और आप लोगों का चलेगा किताब इस साल यही। सुगम गणित नहीं चलने वाला है इस साल, चलाएंगे सीधे हम वही किताब जो सरकारी किताब में चलता है। साइड से उसको चलाया जा सकता है लास्ट में, अगर देखा जाएगा कि ये खत्म हो गया नहीं है तो चलो उसको भी अब पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ गया? कौन कौन सा चैप्टर है, कौन चैप्टर है टोटल? ये 13। अब आता है सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर है क्या। अच्छा, आप लोग को भी लगता है कि पृथ्वी के अंदर जीव जंतु हैं, आदमी हैं, लगता है ऐसा? को एक और दुनिया है का? तो पृथ्वी के अंदर आदमी चलते हैं, नन्ही नन्ही आदमी रहते हैं, सब है। पानी है, पानी मतलब कैसे है, पृथ्वी जैसे ये हो गया तो ये पूरा नीचे पानी पानी है, कब छपाक देने में गिर मत जाए सब ना। कुआं वहां होता था ना पहले, कुआं तो देखे थे कुआं में नहा रहा है कोई जाके, तो हम सोचते थे कि कुआं कैसन है, तो हम सोचते थे कि कुआं ऐसे होके ऐसे चारों ओर पनिया में जाके मिल गया है, तो हम बोलते थे कि अरे नहाने गया, कोनो जानवर आके से घींच के ऊपर होने लेके चल गया तो निकलेगा कैसे बहरी अब। अच्छा है नहाने गया है इसे और कहीं भुला के हेने चल गया तब तो निकल भी नहीं पाएगा, मरिए जाएगा हमें। एक दिन का हुआ, मशीन से कुआं का पानी ये सब बिछा गया, तो हम झांके ओकरा में जाके बोले हाँ ये तो खत्म हो गया। कुआं में गड्ढा था खाली, वो ऐसा ही था, बस हतने था, हेने कुछ नहीं था। तो दिमाग में आया कि पानी कहां से आया इसमें, तब पानी रीस रीस करके भरा है चारों तरफ से। तब समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है, पानी कहीं नहीं है नीचे। आप जो सोच रहे हो पानी है,
यही तो खेल है, यही तो पढ़ाई का मतलब है कि भ्रम हटा देता है। बोलो कल में से तो पानी कैसे आता है सर जी? पाइप डाल के तो पानी निकालते हैं हम लोग। नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखो कल वाले देखे होंगे वो बोरिंग गलाते हैं इतना मोटा, उसमें जाली रहता है बोरिंगवा में सब एक तरफ से, समझ लो। फिर उसमें क्या कहता है, समरसेबुल इसमें डाल दिया जाता है, तो इसमें पनिया बटोराई रहता है। यह पनिया हम लोग खींचते हैं। एक तरफ से कुआं है वो 250-300 फीट नीचे तक। बात समझ में आया? वो नहीं कि ऐसा कुछ है जैसे कल का पानी गड़ाया है, नहीं पनिया में जाकर भेटा गई, पानी खाली है, वही में से पानी खींच रहे हैं। ना ना, ऐसा ना है। बात समझ में आ गया कैसे हो? वैसे ही पाइप जब डाला जाता है तो पाइपवा में आके पनिया भरा रहता है, वह पनिया हम लोग क्या करते हैं, खींच लेते हैं। वो कहीं पानी का स्रोत नहीं है नीचवा, पूरा एकदम तालाब नहीं है नीचवा, तो वहीं में जाकर ऐसे ऐसे पूरा तालाब भरल बा, ऊपर से हमने के गलावत गलावत लगा आ गई पानी, चले के अब चालू हो गई। बुझाया? ऐसे नहीं है वो। बात समझ में आ गया? हमारी बदलती पृथ्वी, पृथ्वी जो है बदल रही है। वायु, हम लोग जो सांस लेते हैं उसी को क्या कहा जाता है, वायु। जल, पानी, पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण रेगिस्तान में जीवन, बिहार के संदर्भ में विशिष्ट जानकारी। ये सब पढ़ना है हमें किस चीज में, भूगोल में। किसमें, भूगोल में। अब पढ़ना है इतिहास। देखिए एसएसटी 3 भागों में बटा है, इतिहास, भूगोल और नागरिक। इतिहास, भूगोल और, बोलो, इतिहास, भूगोल, नागरिक। इसमें पढ़ना है 9 गो चैप्टर। देख लो। प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की जांच पड़ताल। पुराना देखे होंगे अवशेष निकलता है, जैसे राम सेतु है 7000 साल पुराना है। नालंदा का जो विश्वविद्यालय था वो, जा नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय था, सीधा बैठो, विश्वविद्यालय था। तो विश्वविद्यालय था तो दब गया है धरती के अंदर। मथुरा जो था, मथुरा वो दब गया है धरती के अंदर, नीचे चला गया, पानी में चला गया है। तो ये जो परिवर्तन आता है कि कैसे परिवर्तन हुआ होगा, कैसे, जैसे होता क्या है ना कि आप देखे होंगे पहले गांवों में कोनो घर होगा पुराना, और जब नया नया घर बनेगा तो घर में नीचे हो जाएगा वो। अब जैसे हम ये घर बनाए, इसके बाद वाला जो घर बन रहा है ये हमसे भी ऊंचा, नीचे वाला सतह क्या कर दिया वो लोग, ऊंचा कर दिया, तो ये मेरा घर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो वैसे ही वो दब जाता है। राजा और उनके राज्य, पहले राजतंत्र चलता था, एक राजा होता था। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी, जनजातियां, खानाबदोश, एक जगह से बने हुए समुदाय, ईश्वर से अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, बिहार के संदर्भ में विशेष जानकारी। ये सब पढ़ना है हम लोगों को कहां, इतिहास में। कहां पढ़ना है? अब आता है नागरिक। लोकतंत्र में समानता, लोकतंत्र में समानता आपको पता है ना, जैसे आप लोग इसमें बैठे हो, कोई जाति भेदभाव नहीं, कोई धर्म का भेदभाव नहीं, कोई रूप रंग का भेदभाव नहीं, कोई गोरा काला का भेदभाव नहीं, सब कोई एक जैसा बैठा है। अच्छा इसमें से कोई कहे हम तो बिना बैठम तो करिया बड़े, हम ना बैठम तो है ये जात के हड़े, तो यहाँ पे जो यहाँ का संस्थान के चालक है वो तुरंत पीटने लगेंगे उसको कि यहाँ पे तू गोर करिया अपने घरे देखी है, यहां नहीं कुछ देखना है। तो ये चीज क्या कहलाता है, समानता। स्कूल में एक ड्रेस क्यों चलता है, या बताओ? स्कूल में ड्रेस इसलिए चला दिया जाता है क्योंकि सब कोई एक जैसा दिखे। वो कौन जाति के हैं, कौन धर्म के हैं, अमीर है कि गरीब है, वो कुछ दिखबे नहीं करेगा। कैसे? क्योंकि तू अमीर होई बे तो का कोट पेट पहन के बड़े, तू हो इसने कुर्ता पहन के जिसन हम आइल बानी। बात समझ में आया? तो ये इसी को क्या कहा जाता है, समानता। इसलिए स्कूल में ड्रेस चला दिया जाता है। स्कूल में ड्रेस चलाने का यही कारण है कि ना भैया सबको एक ही जैसे दिखना चाहिए। ये नहीं कि एगो कोट पेंट पहन के आया, एगो फाटल कुर्ता पहन के आया है, तब तो फिर वो बताओ जो कोट पेंट पहन के आया वो फाटल कुर्ता वाला भी बैठने देगा, हो जाएगा बैठे तू भाग गया, भाग भगा देगा कि नहीं भगा देगा। राज्य सरकार, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, राज्य शासन कैसे करता है, जैसे मोदी जी शासन करते हैं कैसे शासन होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। लिंग बोध, जेंडर, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, औरतों ने बदली दुनिया।
महिलाओं ने दुनिया बदल दिया, कैसे बदला इसके बारे में जानना है। संचार का माध्यम, आप लोग देखे होंगे एक जगह कुछ होता है, जैसे आप लोग थोड़ा मोड़ा वीडियो देखे होंगे जो हम अपलोड किए होंगे यूट्यूब पे, तो वो फेयरवेल का देखे थे। अरे अभी 2-3 दिन पहले जो फेयरवेल हुआ था 10th क्लास का, तो वो क्या है, हम आप लोगों को बताए नहीं, हम एक जगह अपलोड किए, कोई भी देख सकता है उसको जाकर के। कोई भी जाकर उसको क्या कर सकता है, देख सकता है। तो एक चीज से, तो संचार माध्यम कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है उसको, संचार। संचार माध्यमों को समझना, ये समझना होगा कि संचार माध्यम काम कैसे करता है। बाजार, हमारे आसपास के बाजार, और बाजार में एक कमीज कैसे बनता है, बाजार में कितना उसको प्रोसेस सहना पड़ता है, ये देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखना है हिंदी। अपना आया हिंदी। हिंदी में 2 किताब है, बात नहीं तनको। हिंदी में 2 किताब है, एक है बसंत, एक है दुर्वा। 18 चैप्टर है, चिड़िया और चुरगुन। एक सुंदर लड़की, मैं हूं रोबोट, गुब्बारे पर चीता, थोड़ी परती पाऊं थोड़ी धरती पाऊं, गारो, पुस्तक जो अमर है, काबली वाला, विश्वेश्वरैया, हम धरती के लाल, पोंगल, शहीद झलककारी बाई, नृत्यांगना, सुधा चंदन, पानी और धूप, गीत, मिट्टी की मूर्तियां, मौत का पहाड़, हम होंगे कामयाब। ये पढ़ना है हम लोगों को। दुर्वा भाग हिंदी में 18 गो चैप्टर है, इसमें क्या चैप्टर है, ठीक वही हिंदी का भाग 2। यही बसंत भाग 2 जो है, 8 क्लास में जाइएगा तो बसंत भाग 3 बन जाएगा, ये बसंत भाग 3 बन जाएगा। क्या है वो, देखो ये कहाँ मिला है, सरकारी स्कूल में, लीजिए। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ये पढ़ना है, कविता है पहला। हिमालय की बेटियां, हिमालय की बेटियां, कठपुतली, मिठाई वाला, पापा खो गए, शाम एक किसान, अपूर्व अनुभव, रहीम के दोहे, एक तिनका, खान पान की बदलती तस्वीर, नीलकंठ, भोर और बरखा, वीर कुंवर सिंह, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, आश्रम का अनुमानित व्यय, कठपुतली। ये 15 को जो चैप्टर है वो पढ़ना है बसंत भाग 2 में। तो हिंदी में टोटल 18 गो एजा और 15 गो एजा, टोटल हिंदी में 33 गो चैप्टर पढ़ना है। संस्कृत, संस्कृत में 14 गो चैप्टर है बच्चों। सुभाषितानी, दुर्बुद्धि विनिश्चित, स्वावलंबनम, पंडिता रमाबाई, सदाचार संकल्प सिद्धिदायक, त्रिवर्ण ध्वज है, अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, विश्वबंधुत्वं राशमवायो हि दुर्जय, विद्याधनम, अमृतम संस्कृतम, लाल गीतम परिशिष्टम, मण विचार कारकम, शब्द रूपाणी धातु रूपाणी च। ये सब जो पढ़ना है वो संस्कृत में पढ़ना है। स्वाहा। अभी के जो सिलेबस में है, अभी के सिलेबस में क्या किया है, रामायण महाभारत भगवान बुद्ध का चरित्र वगैरह डाल दिया। जैसे 7 क्लास में पढ़ना है महाभारत और 8 क्लास में पढ़ना है बुद्ध चरित्र, भगवान बुद्ध के बारे में। महाभारत कथा, बाल महाभारत, देवव्रत, भीष्म प्रतिज्ञा, अंबा और भीष्म, इसके कहानी हम सुनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, मस्त समझ में आएगा, हम जानते हैं। विदुर, कुंती, भीम, कर्ण, द्रोणाचार्य, लाख का घर, पांडवों की रक्षा, द्रौपदी स्वयंवर, इंद्रप्रस्थ, जरासंध, शकुनी का प्रवेश, चौसर का खेल, द्रौपदी की व्यथा, धृतराष्ट्र की चिंता, भीम और हनुमान,
द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता, मायावी सरोवर, यक्ष प्रश्न, अज्ञातवास, प्रतिज्ञा मूर्ति पूर्ति, विराट का भर्म, मंत्रणा, राजदूत संजय, शांति दूत कृष्ण, पांडवों और कौरवों का सेनापति, पहला और दूसरा और तीसरा दिन, चौथा और पांचवा और छठा दिन, सातवां आठवां नौवां दिन, भीष्म की सरसैया पर, 12वां दिन अभिमन्यु, युधिष्ठिर की चिंता की कामना, भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत, कर्ण दुर्योधन भी मारे गए, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर की वेदना, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर प्रश्न अभ्यास। ये पूरा 41-42 को जो चैप्टर है वो पढ़ना है हम लोगों को। महाभारत का किताब आएगा उसमें। अब आता है हनीकम्ब। 7 क्लास में जो इंग्लिश की किताब चलता है उसका नाम है हनीकम्ब। द 3 क्वेश्चन, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल, गोपाल एंड हिस्ला फिश, आस्क दैट द मे 3 ब्लूम, क्वालिटी, एक्सपर्ट डिटेक्टिव, द इन्वेंशन ऑफ बीटा वर्क, होमेज और ब्रेव सोल्जर। ये जो पढ़ना है, को चैप्टर है टोटल 8 गो। ये पढ़ना है आप लोगों को इंग्लिश में। हनीकम सप्लीमेंट्री किताब भी चलता है, उसमें भी 8 गो है। एलियन हैंड, देखो इंग्लिश का 2 गो किताब, हिंदी का 3 गो किताब, संस्कृत का 1 गो किताब, विज्ञान का 1 गो किताब, एसएसटी का 3 गो किताब। इतना सारा पढ़ाना है हमको। द टीनी टीचर, ब्रिंगिंग अप कारी, गोलू ग्रोज ए नोज, चांदनी, द बियर स्टोरी, ए टाइगर इन द हाउस, द एलियन हैंड। ये सब जो पढ़ना है आप लोगों को, ये सप्लीमेंट्री इंग्लिश का कौन किताब है, उसका दूसरा का किताब में। अब आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर है। इसको हम डिटेल्स में बताएंगे जब इसको शुरू करेंगे, तब इसको जब शुरू करेंगे तब। ये सब चीज है जो पढ़ना है हम लोगों को। हम जो भी देखो बच्चों बताते हैं ओपन करके पढ़ाते हैं। मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ यूट्यूब पे जाता है। जो भी बताना है, जो भी सिखाना है, वो पहले ही बता के बताएंगे कि देखो ये पढ़ना है। सिलेबस ओपन कर देते हैं। 2-2 घंटा का क्लास आप लोग का आगे 3 से होने वाला है। गुरुवार से 2 घंटा क्लास हो जाएगा वो, मंगलवार और बुधवार और 2 दिन 1-1 घंटा चलेगा। फिर उसके बाद 2 घंटा क्लास चलने लगेगा। जो भी सिलेबस है उसको पूरा करने का अच्छा से प्रयास करना। अब पूछोगे कि सिलेबस सर जी काहे पूरा करें, हम काहे पढ़ें। अगर आप चाहते हो कि हम आगे चल करके बहुत आसान हो जाए हमारे लिए कुछ कमाना पढ़ना, उसके लिए 7 क्लास बहुत अच्छा से पढ़ना होगा। हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छा से पढ़ो। जो भी बातें होंगी आगे वो कल बताएंगे, समय का पाबंदी है। आज के लिए इतना ही।